हेलो गाइस, वेलकम टू अनमोल मूवी रिएक्शन। गाइस, हम देख रहे हैं मूवी महाभारत नरसिम्हा का लास्ट पार्ट। महाभारत नरसिम्हा का आ गया है लास्ट पार्ट। देखते हैं कि क्या होता है उस शैतानी शक्ति वालों का हाल। एक भाई तो नेस्तो नाबूद हो चुका, अब दूसरा है, क्या इसका होता है। अभी तो जान छुड़ाकर वो भाग चुका है। तो देखते हैं, ये पार्ट लास्ट पार्ट है और इम्पॉर्टेंट तरीन पार्ट है। उसके बाद करेंगे डिस्कशन। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। काउंट डाउन करेंगे 3 2 1 एंड स्टार्ट। मैं वो सूरज हूँ जो भय से अंधेरे को प्रकाशित करता है, तूफान जो अपने मार्ग में सब कुछ तोड़ देता है, और आग जो सभी को नष्ट करती है। देवता खुद मेरे नाम का उल्लेख सुनकर घबराते हैं। मैं सब क्षेत्रों का परम शासक हूँ और मेरी शक्ति सर्वोत्तम है। स्वर्ग और पृथ्वी स्वयं मेरी प्रमुखता को मानते हैं, क्योंकि मैं अंधकार हूँ। अभी तक इसको ना नहीं आया ना, कल तक आ गया। ये करते हुए शक्ति खत्म, ले लिए तेरा समय समाप्त। ना मेरी मृत्यु घर के भीतर हो सकती है, ना घर के बाहर, ना धरती पर, और ना आकाश में। सजीव या निर्जीव, किसी भी शस्त्र से मेरी मृत्यु नहीं हो सकती।
क्यों हो गई बोलती बंद? वेणु को मान लेना। कश्यप, तू कब ये समझेगा कि मैं ही सबका पिता हूँ? ब्रह्मदेव मेरी रचना है, मैं ही परम रचयिता, स्वयं भगवान हूँ। मूर्ख, देख मुझे, ना मैं नर हूँ और ना ही पशु। मैं हूँ नरसिंह। ढलते सूर्य की ओर देख, अब ना तो दिन है और ना ही रात, ना तो घर के भीतर है और ना बाहर। देख, तू चौखट पर है, ना तू धरती पर है, ना आकाश में। तू मेरी जंगा पर है। और रही बात शस्त्र की, तो देख मेरे नखों को, ये ना तो सजीव है और ना निर्जीव। हम सभी को नीचे चलकर भगवान विष्णु का आभार व्यक्त करना चाहिए। कीजिए इंद्रराज। माना प्रहलाद को बचाने में हम सब देवगण असमर्थ थे। कृपया प्रभु के इस भयंकर क्रोध के आगे मुझे धकेलकर मुझे स्वर्ग के राजा के बजाय स्वर्गवासी न बनाएं। माते, संभवतः आपके पतिदेव को मनाना आपको ही आता होगा। वो मेरे पतिदेव अवश्य हैं, परंतु उनके इस रूप और इस क्रोध को देखकर मुझे भी उनके समक्ष जाने में भय लग रहा है। अरे, हे पितामह, अब इस प्रलय को रोकने के लिए आप ही कोई समाधान दें। इनके क्रोध का निवारण तो केवल उसी के पास है जिसके लिए ये क्रोधित हुए हैं। पुत्र प्रहलाद, कृपया अपने प्रभु को शांत करो। कृपया शांत हो जाइए प्रभु। देखिए ना, सब कितने भयभीत हैं। प्रिय प्रभु, शांत हो जाइए। हो मेरे नाथ,
अपनी गोद में बिठाकर आप मुझे कितने स्नेह से सहला रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम मुझे ब्रह्मा, शिव और स्वयं देवी लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। हे नाथ, आपने तो अनेक अवतार लिए हैं, परंतु केवल एक भक्त की सुरक्षा हेतु अवतरित होकर मेरा ऐसा मान बढ़ाया है जिसका आभार मैं लाखों मुख से अनंत काल तक भी आपकी वंदना करके व्यक्त नहीं कर सकता। इसीलिए आपको बदले में देने के लिए प्रेम से भरे इस हृदय के अतिरिक्त मेरे पास और कुछ नहीं है प्रभु। दुख तो केवल इस बात का है कि मेरे पिता ने अकारण ही आपसे शत्रुता मोल ली थी। कृपया उन्हें क्षमा करें। प्रहलाद, हिरण्यकश्यप तो मेरे स्पर्श मात्र से पाप मुक्त हो चुका है। अब निश्चिंत हो जाओ। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि युगों युगों तक तुम्हारी गिनती मेरे सबसे महान भक्तों में की जाएगी, और जो कोई भी तुम्हें पूजेगा वो निस्संदेह मेरी कृपा का पात्र बनेगा। नारायण नारायण, क्या बात है देवराज इंद्र, बड़े प्रसन्नचित दिखाई दे रहे हैं। क्यों ना हो, मेरे रास्ते का कांटा जो हट गया है। परंतु मैं आपको स्मरण दिला दूं कि जय और विजय के अभी भी 2 जन्म बाकी हैं। वो जो दोनों थे ना, नारायण नारायण।
सो गाइस मूवी हुई एंड यार मज़ा आ गया यार, क्या कमाल की मूवी थी और क्या क्लासिकल इसका ना एंड हुआ। देखें मतलब कि जो दूसरा भाई था विजय था ये, आई थिंक सो विजय अजय दूसरा था और ये विजय था, और इसके साथ ये हुआ कि इसको नेस्तो नाबूद कर डाला। और कितने जो वो विंचू थे ना जिन्होंने जो गुस्से में आ गए, जलाल में आ गए, और उन्होंने बिल्कुल वो जब तक बहलाज बोला नहीं तो वो बिल्कुल जो है वो अपनी जगह पे आया ही नहीं, और उसने कहा सब कुछ ना वो तबाह कर रहे थे ये बोला। कि देखें एक बात ये थी कि भगवान थे, प्रभु थे, जाहिर सी बात है इन्होंने मौका बहुत दिया बिल्कुल एंड पे जाके। ये जो अजय थे या विजय जो भी थे, इनको बिल्कुल एंड पे जाके इन्होंने इनका एंड किया, इनका खात्मा किया कि बहुत मौका दिया। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो भगवान होते हैं वो पिता जैसे होते हैं, उन्होंने काफी टाइम दिया शायद माफी मांग ली उसका, लेकिन वो बिल्कुल भी अड़े हुए थे। इनकी पैदाइश ही ऐसी थी कि इन्होंने बस इन्होंने सीधा होना ही नहीं था, इन्होंने जो है भगवान को मानना ही नहीं था, और इन्होंने अपनी खुदायत का इन्होंने जो है वो ऐलान किया हुआ था, और अपने आप को भगवान कहते थे। और आखिर तक ये नहीं कि जब उसको खींचते थे वो कहता कि मैं आपको मान गया, आपकी शक्तियों को मान गया, कह रहा था ना कि आप मान जाए, लेकिन नहीं। तो आखिर में भी अगर वो कहते तो इसको क्या पता माफी मिल जाती और इसको छोड़ दिया जाता, लेकिन और बच्चा भी सिफारिश करता। हाँ थे भगवान, फिर भी ये कह रहा था कि मेरा अंत तो ना बाहर हो सकता है घर के, ना घर के अंदर हो सकता है। यही बोल रहा था उसने, फिर यही कहा था भगवान ने कि ना तुम घर के अंदर हो ना घर के बाहर हो, तुम तो मेरी उसकी गोद में था ना, कि तुम तो यहाँ पे हो और अपनी बिल्कुल चौखट पे हो। और उसको चीर के अंदर से सारा कुछ उसका निकाल के बाहर फेंका, बहुत बुरी मौत उसको है, वो मारा गया, बर्बाद किया गया। तो समझ आया कि उसके बाप ने क्या किया था, खास शायद उसको नेस्तो नाबूद उसके बाप ने भी कोई जादू से वो करके गायब कर दिया था ना, कर दिया, खुद भी भागते भागते गायब भी भाग गया। उसका भी एंड बस कुछ ऐसा ही था। तो ऐसा ही था। तो देखें मतलब कि इसमें एक चीज जो मुकम्मल हमें नजर आई है ना, एक यकीन जब आप किसी के ऊपर विश्वास और यकीन रखोगे तो वो चीज़ आपको मिलेगी, हर जगह आपको महसूस होगी। एक यकीन होना चाहिए और सच्चे दिल से आपका यकीन होना चाहिए। तो गॉड हो, भगवान हो, कोई भी हो, तो आपको वो हर जगह नजर आएंगे, हर जगह दिखेंगे, हर जगह आपकी मदद को आप सबसे पहले वो आएंगे। लेकिन एक मुकम्मल सच्चा और पक्का यकीन जो है वो हमारा किसी चीज़ के ऊपर होगा तो हम कामयाब होंगे। हमारी नाकामी की वजह ये है कि हमारे यकीन ख़त्म हो चुके हैं। हम लोग भगवान या गॉड को छोड़ के बंदों के ऊपर यकीन करना स्टार्ट कर दिया हमने। हम सब्र का पैमाना लबरेज कर देते हैं। अगर आज हमने कुछ मांगा और कल हम कहते हैं कि हमें मिल जाए, हम उस पर सब्र नहीं करते और फिर हम किसी और से लो लगाते हैं और इंसानों से करते हैं। लेकिन हम उनके ऊपर हमें यकीन करना चाहिए जो मतलब कि देने वाले हैं। तो मज़ा आया मूवी देख के, आपको भी अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट कीजिएगा कि कैसी आपको मूवी लगी। सबसे बात है कि हमने ये फर्स्ट टाइम इस तरह की मूवी देखी है और हमें सही से समझ आई है ना, उस वजह से फिर हम आपके साथ बात भी कर सकें, डिस्कशन भी कर सकें, और साथ साथ आगे भी ना इनके बड़े और दूसरे महाभारत वगैरह है उनके एपिसोड्स भी लेके आएंगे अगर आपने वो भी देखने। मैं कह रही हूँ क्या पता कि इसका भी कोई सीजन 2, 3 ना हो, क्योंकि वो जाते जाते एक बात बोल दी कि अजय और विजय के भी 2 जन्म और भी हैं। 2 जन्म और भी हैं। देखिए अभी नेक्स्ट में भी जो है वो और भी जो है नेक्स्ट पार्ट्स भी इसके आ जाए। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करने। बहुत जल्द नई मूवी के साथ मिलेंगे। सो टेक केयर, गुड बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।